So now your fifth chapter, संस्कृत fifth chapter, वर्ण विचारः वर्ण विन्यास। ठीक है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसे अक्षर भी कहते हैं, इन्हीं वर्ण को अक्षर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, यही वर्ण कहलाते हैं और यही अक्षर कहलाते हैं। ठीक है। इन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। आ, ई, उ, ए, आई, उ, औ, इन्हीं को वर्णमाला, इनका जब समूह बना लेते हैं, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत की वर्णमाला में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। मतलब संस्कृत की जो वर्णमाला होती है उसमें ऐसे आ, ई, उ सब प्लस करके 48 वर्ण होते हैं। ठीक है। वर्णों के भेद। वर्णमाला में प्रयोग होने वाले वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये जो वर्ण होते हैं ये 3 होते हैं। फर्स्ट स्वर, ठीक है, सेकंड व्यंजन और थर्ड अयोगवाह। स्वर, फर्स्ट है स्वर। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। जो वर्ण किसी की भी हेल्प ना लें, ठीक है, अन्य किसी की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है। स्वर 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ठीक है। सेकंड कौन सा है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व मीन्स होता है छोटा और दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। ठीक है। जो वर्ण किसी अन्य की हेल्प लिए बोले जाए ना, उनको कहते हैं स्वर। और स्वर में 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व होता है सुहस्व स्वर, अर्थात जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मीन्स कम समय लगता है, वो ह्रस्व कहलाते हैं। ठीक है। ये हैं 5, आ, ई, उ, रि। जैसे होता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है। वॉवेल होते हैं क्या? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। सेम आ, ई, उ, रि। ठीक है। वो ह्रस्व कहलाते हैं। ख, दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। जिन उच्चारण में ज्यादा समय लगे, ठीक है, 2 मात्रा का समय लगे, वो होते हैं दीर्घ। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है 8। आ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। आ, ई, उ, रि, ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं 8 दीर्घ। और इस छोटे कौन होते हैं? आ, ई, ओ, रि। ये होते हैं कितने? 5। ठीक है। व्यंजन पर चलेंगे। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अब जिन पे स्वर की हेल्प ले, स्वर तो ऐसा होता है जिसपे किसी की हेल्प नहीं ली जाती। ठीक है। बट व्यंजन पे जो होता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। वो व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। जैसे का वर्ग। का वर्ग मीन्स होते हैं, का वर्ग मीन्स आगे, का के आगे का, ख, ग, घ, अंग, ये का की लाइन पे आने वाले। चा की लाइन पे आने वाले च, छ, ज, झ, या। टा के वर्ग में आने वाले ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। ता पे आने वाले त, थ, द, ध, न। पा पे आने वाले प, फ, ब, भ, म। ठीक है। ये कहलाते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग। ठीक है। सेम य, र, ल, व। य, र, ल, व कहलाते हैं अंतस्थ। ठीक है। अंतः जो स्थित होते हैं, य, र, ल, व, अंदर से बोलने वाले। श, श, स, ह, ये कहलाते हैं ऊष्म। ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। सो व्यंजन होते हैं 33। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, र, ल, व, श, श, श। ठीक है। अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहलाते हैं? जिन्हें केवल चिन्हों से प्रकट किया जाता है, वो वर्ण अयोगवाह होते हैं। ठीक है। वो अयोगवाह कहलाते हैं। ये 2 हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार के ऊपर बिंदी होती है और विसर्ग पे बगल पे डबल बिंदियां होती है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या कहलाता है? मल्टीपल कॉन्सोनेंट। जब 2 व्यंजन, ठीक है, जब
जब दो व्यंजन आपस में मिल करके एक नया रूप ले लेते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तब वो संयुक्त मीन्स कंबाइंड व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या अनिश्चित है, ठीक है। प्रमुख संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनते हैं, कैसे? श, ठीक है, श में है क प्लस श, ये दोनों मिलकर के बनता है श, ठीक है। त्र, ता और रा मिलकर के बनता है त्र। ज्ञ, ज और य मिलकर के बनता है ज्ञ। श्र, स और रा मिलकर के बनता है श्र। द य, द प्लस य मिलकर के बनता है द्य। द ध, दा प्लस धा मिलकर के बनता है ध। द व, दा प्लस वा मिलकर के बनता है द्व। ल, हा प्लस ल मिलकर के बनता है ल। ह, हा प्लस वा मिलकर के बनता है ह। क्र, क प्लस र मिलकर के बनता है क्र। य, र प्लस य मिलकर के बनता है य, ठीक है। त्र, ता प्लस रे मिलकर के बनता है रे, ठीक है। तो ये संयुक्त, ये दो वर्णों से मिलकर के ही नया रूप लेते हैं, ठीक है। जब दो अलग अलग व्यंजन हो और जोड़ दें इनको तो थर्ड न्यू बनता है। थर्ड न्यू क्या वर्ड बनता है? कुछ भी, त्र, ज, ज्ञ, स्र, ऐसा। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। मात्रा युक्त व्यंजन, ठीक है, जिनमें मात्रा होती है। जैसा कि आप जान गए हैं, व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन हैं वो ऑलवेज स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। उन पर स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में किया जाता है। इन स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार लगाई जाती हैं। एग्जाम्पल है जैसे आ, ठीक है, क प्लस अ, क। आ जोड़ेंगे, का में आ जोड़ेंगे का में ई जोड़ेंगे की, का में बड़ी जोड़ेंगे की, का में ऊ जोड़ेंगे कु, का में बड़ा ऊ जोड़ेंगे कु, का में री जोड़ेंगे क्री, का में बड़े री जोड़ेंगे क्री। ए, का में ए जोड़ेंगे के, का में ए ऐड करेंगे कई, का में ओ ऐड करेंगे को, का में अंग ऐड करेंगे कंग, का में अ ऐड करेंगे कह। वर्ण विन्यास संप्रेषणात्मक पाठ्यक्रम में वर्ग विन्यास भी निर्धारित, ठीक है। वर्ण विन्यास दो प्रकार से किए जाते हैं, वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। संयोजन मीन्स होता है वर्णों को ऐड करना और वियोजन मीन्स होता है पार्टीशन करना, ठीक है। फर्स्ट है वर्ण संयोजन। वर्णों या अक्षरों को मिलाने से शब्द बनता है, ठीक है। कई वर्ण से उनको मिला दिया, एक न्यू वर्ड बना। वर्णमाला के इन वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया, ठीक है, ऐड करने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहा जाता है, ठीक है। वर्ण संयोजन में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल होता है, ठीक है। जैसे द, य, व, अह, दैवः, द ए प्लस व प्लस अ दैवः, च प्लस अ प्लस ला प्लस अ त ई, ये बनेगा चलती। देवः कैसे बनेगा? ए जुड़ जाएगा इससे, वा जुड़ जाएगा इससे, तो ए जुड़ गया, दा और ए बना दे, वा आ बना वा, देव, ठीक है। चा में आ जुड़ जाएगा च, ला में आ जुड़ जाएगा ला, अता में उड़ जाएगा ती, चलती। क्षा में आ जुड़ जाएगा क्षा, ता में रा जुड़ जाएगा त्र और औ हो जाएगा क्ष अत्र, ठीक है, क्ष अत्र। खा में आ जुड़ जाएगा ख, दा में आ जुड़ेगा अ, ता में आ जुड़ जाएगा त, ख द त, ठीक है। वर्ण वियोजन, मिले हुए वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन या वर्ण वियोग कहते हैं। जो मिले हुए वर्ण हैं उनको अलग कर दिया जाए, ठीक है, इसको यदि पार्टीशन कर दिया जाए, खंड खंड कर दिया जाए, तो वो वर्ण वियोजन या वर्ण वियोग कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या? बालिक, ब प्लस अ, ला में ई, क प्लस आ, देन बालिक। पुस्तकम, प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस मा, इनको ऐड करेंगे देन पुस्तकम, ठीक है। पठति, प प्लस अ प्लस ठ
प्लस अ त ई पठते क्ष कशाक्ष रमा रा अ म अ रमा लेखते ला ए ख अ ताए लेखते। सेम इनके कुछ अन्य उदाहरण, अन्य एग्जाम्पल है। वर्ण संयोजन मीन्स जोड़ना, ये हैं, इनको ऐड करने पे ये वर्ड्स बने, ठीक है। और देन नेक्स्ट चीजें आएंगे वर्ण वियोजन। वर्ण बना है उसको पार्टीशन कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट है क प्लस रे प्लस श प्लस आ प्लस का प्लस अह कृष कह, का में रे हो गया कृ, ठीक है। शा में हो गया श, का में आ हो गया क, कृष कह। मा ई तारा आम, माँ में ई जुड़ गया मी हो गया, ता में रा हो जाएगा त्र और आ जुड़ गया माँ से मित्र म मित्र म। प उ ये उड़ गया, इसमें पा शा हो गया पु श आदशा आ जुड़ गया इसमें पु श पा, ठीक है। आ हो गया बड़ा पा पुष्पा, ड़ा में हो गया णी पुष्पाणी। का अ र य प्लस आ प्लस म, का में ऐड हो गया आ का, रा हो गया रा, इसमें हो गया का र्य य म कार्यम। श व अ स और वा जुड़ेंगे आ श्वा, ठीक है। गा में हो गया आ श्वाग, ता में आ जुड़ गया स्वागत, अम्मा ऐड हो गया हाफ स्वागतम स्वागतम, ठीक है। और पा में हो गया र प्र, आ जुड़ गया इससे प्र ज्ञ, यहाँ हो गया अ ज्ञ, ये बन ज्ञ प्रज्ञ, ठीक है। धार्मिक, ये धार्मिक कैसे बना, धा में हो गया आ, र में म, ध र मा में ये हो गया मी क अह कह धार्मिक, ठीक है। न अ कश अ तारा आम नक्षत्रम विद्य प्रकाशः उत्तरम काष्टम सौदधम शुद्धम आह वा न आम आह्वानम, ठीक है। ये ऐसे हुआ संयोजन मीन्स ऐड कर दिया, ठीक है। और वियोजन में क्या करेंगे, वियोजन है अलग अलग करना है। आम रानी है, इसको पार्टीशन करेंगे तो आ प्लस बड़ा आ प्लस म प्लस र प्लस आ प्लस ड़ा प्लस ई आम रानी। चक्षुषी में क्या करेंगे, च प्लस अ प्लस का शा उ, का सा संयोग होता है क्ष, ठीक है। का प्लस स जोड़ दिया छ बना और उ जुड़ गया तो छु बना, का चक्षु और सा में ई जुड़ गया चक्षुषी चक्षुषी। उच्चारणम उ प्लस च, या हाथ चा हो गया उच्च, फिर चा में आ उड़ गया च उच्च, रा जुड़ गया, रा में आ जुड़ गया तो रा बन गया, ड़ा में आ जुड़ गया तो ड़ा बन गया और म उच्चारणम, ठीक है। परीक्षार्थी प अ र ई, प आ हो गया प, राई हो गया री, का श हो गया क्ष और बड़ा हो गया बड़ा क्ष का क्ष, और रा और था हो गया ई, रा हो गया हाफ और था में हो गया थी। परीक्षार्थी आह्लाद आ प्लस ह प्लस ल प्लस अ प्लस द प्लस अह आह्लाद आह्लाद। प्रश्न प प्लस र प्लस अ प्लस श प्लस न प्लस अह प्रश्न प्र प्लस र प्र आशौर्य श न अह। विज्ञानम वाई जया आन अ म वि जामिया हो गया ज्ञा, बड़ा हो गया ज्ञा, ना हो गया म विज्ञानम कृपाण कृपाणम कृपाणम, ठीक है। कृपाण चक्रस्य चक्रस्य क्षेत्राणि का सा संयोगी क्ष, ए हो गया क्षे तरत्र बड़ा हो गया ड़ी क्षेत्राणि
युधिष्ठिरः यु य दाई षठ इरः युधिष्ठिरः तीक्ष्णम ताई कषण तीक्ष्णम। ठीक है, सेम ऐसे हुआ। सेकेंड, इनको आंसर एक्सरसाइज पे चलेंगे। फर्स्ट क्या, वर्णानाम संयोजनम कुरुत, वर्णों का संयोजन कीजिए। ये जो दिए गए इनको प्लस करेंगे तो नए वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, पा प उ पु हो गया, तारा त्र हो गया, और या हो गया या पुत्राय। सेम ऐसे बनेगा कोमेलानी। ठीक है, ये बनेगा अश्वमेधः, ये नृपतिः, और ये सज्जनाः। ठीक है, और ये प्रभवः प्रभवः, ये रक्षकः रक्षकः, ये लेखनीम लेखनीम। ठीक है, और ये संदेशः संदेश, और चंचलः चंचला। ठीक है, सेकेंड क्या है, कोष्ठकात् शुद्धम वर्णम संयोजनम चित्वा। ये कोष्ठक में जो दिए गए हैं शुद्ध वर्ण संयोजन चुन करके लिखिए। ठीक है, ये हम इनको ऐड करेंगे, और यहाँ पे दो दो दिए हैं। ठीक है, दो ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है। श र ई श्री। ठीक है, माँ बड़ा होगा श्री मान श्रीमान। देन होगा क्या, सेकेंड श्रीमान। ठीक है, रे प्लस का प्लस शा प्लस अह, रे प्लस का प्लस श प्लस अह, रिक्षः। ठीक है, री हो गया और क, री और शा हो गया श, रिक्षः। देन हो गया रिक्षः। ठीक है, वृक्ष नॉट रिक्षः। ये बा आला ए शाऊ, बा आ हो गया बा, ला हो गया ले, बाले, अशा में हो गया शु, बालेशु। राइट, बालेशु। सेम ये बनेगा क्या, निद्रा। देन ये बनेगा बुद्धि, और ये बनेगा मूर्ख। देन ये बनेगा मुनीश्वर। ठीक है, ये सनाथा, और ये बनेगा देवाय। दा में हो गया ए दे, वा हो गया देवा, और या में आ देवाय। ठीक है, और ये देखे नीचे प्रदत्तानाम वर्ण पदानाम वर्णम संयोजनम कुरुत। ये जो नीचे दिए गए हैं इनको वर्ण वियोजन का, इनको अलग अलग करना है। एक आकी है, एक आकी को पार्टीशन करेंगे। ए प्लस का प्लस आओ प्लस का प्लस ई, एक आकी। उत्तम उ प्लस त प्लस ता प्लस अ प्लस म प्लस अह, उत्तमः। कृपाचार्यः क प्लस री प्लस प प्लस अ प्लस च प्लस अ प्लस रा प्लस यह प्लस अ, कृपाचार्यः। देन उज्ज्वलम भी होगा ऐसे। अर्भक को पार्टीशन करेंगे, प्रश्ना को पार्टीशन करेंगे, विज्ञानम को पार्टीशन करेंगे, लौकिकम को पार्टीशन भी करेंगे, तल्लीनम को भी अलग अलग ऐसे कर देंगे। प्रहलाद को कैसे करेंगे, पा प्लस रा, देन हुआ प्र। ठीक है, पा प्लस रा प्लस आ, प्र। हा प्लस ल प्लस आ, प्रहलाद। द प्लस अह, प्रहलादः। ठीक है, सेम 4 है। शुद्धम वियोजनम चित्वा लिखत, इनको शुद्ध करके और ऐड करना, जोड़ना है। प्रथा को कैसे जोड़ेंगे, इनमें से क्या होगा सही ट्रू, ये वाला प्र। तो पा प्लस र प्लस आ, प्र अथा प्लस आ, देन ये होगा सेकेंड प्रथा। तक्षकः ता प्लस आ काशा आ का अह, देन तक्षकः। ठीक है, सेकेंड स्वः स व अह, श्वः। ठीक है, सेम गौरी गा औ रा ई, गौरी।
कुत्सितः का उ त स ई कुत्सितः, ठीक है। सुप्रज्ञानम प्र प प्लस र प्लस अ प्र ज्ञाया अ ज्ञा न अ प्रज्ञानम वेदोः व ई वि दा या उ विद्यु, ठीक है। विद्यु व ई वि धा उ विदु, दैट्स राइट। कृति का प्लस र प्लस त प्लस ई कर क्र, ठीक है। और ता ही कृति ही, है ना। करे क्रे ये होगा। हार्यम हा आ हा रा रा, उसके बाद या देन ये होगा रम द्वारे, ठीक है। सो दा व द्वा द्वा वा में आ द्वा रे ये होगा, ठीक है। ये द्वारे। सो फिफ्थ पे चलेंगे। प्रदत्तानाम संयोजनानाम वियोजनानाम व शुद्धम विकल्पम चित्वालिकत। ये जो नीचे दिए गए हैं इनको सही जोड़ शुद्ध विकल्प चुनना है, ठीक है। कारिमाई, ठीक है। कारिमई क्रमी, ठीक है। ये सुक्रमी हुआ। आकृति कैसे पाठ करेंगे? सो ये है। नेक्स्ट पे चलेंगे। सो इसी तरह कृपा है, उसी तरह प्रथु है, अलक्षत क्षार है, और ये देश है, रक्षा है, और द्रुम है, ठीक है। सो ऐसे ये आपका फिफ्थ चैप्टर जो है फाइनली कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।